ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने शानदार इस्तकबाल किया। मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। इससे पहले लाहौर पहुँचने पर भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर और नवाज शरीफ के दरमियान पुरजोश मुसाफ़ा और मुलाकात में बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मसूद पज़ेश्कियान ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की, फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर, कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहरा भी देखा। जदीद रेडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस हेलीकॉप्टर दिन और रात के औकात में दरस्तगी के साथ हमले की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल का फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशा वराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए, खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स हक़ाइक़ सामने ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात पाक फ़िज़ाइया की रेडार पर दर्जनों भारतीय तैयारों की पोजीशनें वाज़ेह हुई। एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू ने चीनी साख्ता J-10C समेत जेट तैयारों को तैयारी का हुक्म दिया। J-10C जदीद तरीन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 मिसाइल से लैस थे। भारतीय पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर हैं, मगर PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय इंटेलिजेंस की गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुनज़्ज़म किल चेन सिस्टम इस्तेमाल किया। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में 10% छूट के फ़वाइद हासिल करने का प्लान। हुक्काम ने नई फहरिस्त की तैयारी शुरू कर दी। 75 से ज़ायद अहम आइटम्स को सर फहरिस्त रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुल्की तारीख का बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के हसूल और एक्सपोर्ट गुड्स पर गौर होगा। ब्रीफिंग के लिए स्टेट बैंक, वजारत ख़जाना और दीगर हुक्काम हिस्सा लेंगे। एक्सपोर्ट आइटम्स पर ड्यूटी, टैक्स और FED में कमी का शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा। सनतों के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस और कर्जों के हसूल का नया तरीक़ेकार भी वसा होगा। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस के गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली। आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाह तलब। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने बेटों से फ़ोन पर बात की तस्दीक कर दी। बताया कि बच्चों से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बच्चे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे। बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI ने तस्दीक की कि उनको अखबारात भी मिलते हैं और TV की सहूलत भी मुयस्सर है। बानी PTI ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। इस हवाले से तमाम खबरें झूठ हैं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी PTI के बेटों ने नाइकॉप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हैरानी है, सफारत खाने वाले कह रहे हैं कि कोई दरख्वास्त नहीं दी। बच्चों ने जो दरख्वास्त दी है, मेरे पास उसका ट्रैकिंग नंबर मौजूद है। PTI की तहरीक बानी चेयरमैन के बेटों से मंसूब नहीं, तहरीक बानी PTI की रिहाई के लिए चलेगी। अलीमा खान मजीद बोली, समझ नहीं आ रही अदालत पेशी के बावजूद मेरे वारंट क्यों जारी किए गए। हमें गिरफ्तार करना हुआ तो ये वैसे भी कर लेंगे। मिशाल यूसुफजई से मुतालिक सवाल पर बोली, सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मेरिट की बात हो तो मिशाल के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। अलीमा कभी कहती हैं बच्चे आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। लगता है उन्हें भी भाभी की तरह, भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि जब बच्चों का वालिद इनकलाब नहीं ला सका तो उनके बेटे क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सुलेमान शौक से पाकिस्तान आए, कोई नहीं रोकेगा मगर किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की APC के एलामिये पर तनकीद। एक्स पर पैगाम लिखा कि APC के एलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक है। दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले पंजाबियों का खून क्यों भुला दिया गया।
मुसल्लह अफवाज, शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों का एतराफ़ ना करना अफसोसनाक है। लाहौर से पिंडी जाने वाली ट्रेन कैसे डीरेल हुई, हादसे का जिम्मेदार कौन, आला सतह की इंक्वायरी जारी। तहकीकाती कमेटी 7 रोज में वजीर रेलवे को रिपोर्ट पेश करेगी। रेलवे हुकाम ने हादसे से तबाह होने वाला ट्रैक मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया। 2000 मीटर तवील मुतासरा ट्रैक की 17 घंटे में मुरम्मत की गई। ट्रैक की बहाली में 400 मजदूरों ने हिस्सा लिया। कालाशाह काकूर रेलवे ट्रैक बहाली की फिटनेस रिपोर्ट भी जारी। हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिर का कहना है हादसे से पहले ट्रेन की रफ्तार अचानक बहुत ज़्यादा हो गई थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ट्रैक के जॉइंट्स टूटने पर पेश आया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि हादसे के जिम्मेदारान को सीधा जेल भेजेंगे। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। 25 से 26 हज़ार आज़मीन को आइंदा बरस हज पर भिजवाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने भी तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट ऑपरेटर्स आज़मीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम होप ने वजारत मजहबी अमूर को यकीन दहानी करा दी। प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आज़मीन के 36 अरब रुपये सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तान में तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए अहम पेशरफ्त। इंटरनेशनल मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर और मदीना फाउंडेशन के दरमियान ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर को वफाकी वजारत कानून और इंसाफ के तहत कायम किया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ राजा नईम अकबर ने कहा कि ये इदारा 600 से ज़ायद जजेस, वकला, सिविल सर्वेंट्स और कारोबारी रहनुमाओं को तरबियत फराहम कर चुका। IMEC की प्रोजेक्ट डायरेक्टर आयशा रसूल ने कहा कि हुकूमती और निजी शोबे की शराकत से कानूनी इस्लाहात को तक़वियत मिलेगी। इस मौके पर मदीना फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद हैदर अमीन का फाउंडेशन के फ़ाल किरदार का एआता। कहा कि ये शराकत दारी इंसाफ तक रसाई में बेहतरी के लिए मददगार साबित होगी। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सफारती अमला वापस बुला लिया। सेहोनी हुकूमत ने UAE में मुकीम अपने शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने खलीजी मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफरी इंतबाह जारी किया। इसराइली नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइलियों को निशाना बनाया जा सकता है। यहूदियों के मुकद्दस त्यौहारों के मौके पर खतरात हैं। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मैदान में नई पेशरफ्त। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलाल बिन साकिब और किर्गिज हुक्काम की आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। किर्गिस्तान नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी का मालूमात, तजर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि किर्गिस्तान डिजिटल असासों में जिद्दत और रेगुलेटरी ढांचे में ताउन के लिए खास अहमियत का हामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्रिप्टो के शोबे में बाकायदा शराकत के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तजवीज़ पेश। वस्ती और जनूबी एशिया में ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस का फरोग जारी। पंजाब में यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। जश्न आज़ादी की तकरीबात का उन्वान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कौमी परचम लहराएंगी। जश्न आज़ादी पर खसूसी रोड शोज़ होंगे। 9 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी और लेज़र शो होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मार्का हक ने कौम को आज़ादी की अहमियत समझाई। सिपह सालार की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। कौम ने साबित किया कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करना